हेलो एवरीवन। दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो में मैं आपके एक बहुत बड़े कंफ्यूजन के बारे में बात करने वाला हूं। बहुत सारे लोग आपको ऐसा कहते हुए मिलेंगे कि भाई क्या जॉब के चक्कर में पड़े हुए हो, बिजनेस करो, बिजनेस और रॉयल लाइफ जियो, इस तरीके की बातें आपको बताते हैं और आप लोग इस तरीके की बातें सुन के थोड़ा सा कंफ्यूज, थोड़ा सा परेशान हो जाते हो। स्पेशली वो लोग जिन्होंने कोई या तो प्राइवेट जॉब ही ज्वाइन की है, कोई गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन की है अभी 6 महीने, 1 साल या 2 साल पहले, वो लोग इस तरीके की बातें सुन के बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ठीक है। और इवन जो एस्पायरेंट्स है, जो किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस तरीके की वीडियोस या बातें अगर सुनते हैं तो वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई जॉब के लिए हम लोग जितना तैयारी कर रहे हैं ये सही है कि नहीं, करें कि नहीं। मतलब अब वो जो टारगेट उन्होंने बनाया है उससे वो डेविएट हो जाते हैं। ठीक है। इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है और ये बातें मैं आपको समझाना चाहूंगा कहानियों के माध्यम से। 2 कहानी मेरे पास है और दोनों एसएससी से के ही रिगार्डिंग है, इसलिए अभी ये वीडियो मैं बना रहा हूं। ठीक है। पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप लाइफ में अनलिमिटेड लग्जरी, अनलिमिटेड ऐशो आराम, अनलिमिटेड पैसा चाहते हैं, देन प्लीज गो फॉर बिजनेस। ये बिजनेस में ही संभव है। किसी जॉब में, चाहे इवन आप आईएएस बन जाएं, ये फैसिलिटीज आपको नहीं मिल पाएंगी। ठीक है। इसलिए अगर आपको 5-6 घर चाहिए, 5-6 गाड़ियां चाहिए, 10-12 नौकर चाहिए, ठीक है, आपको फॉरेन ट्रिप्स करना है महीने में 1 बार कम से कम, इस तरीके का अगर आप लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, प्लीज गो फॉर बिजनेस। ये किसी और जॉब में पॉसिबल है ही नहीं। क्लियर? ये बात तो आप अपने मन में बिठा लीजिए। अब मैं आपको 2 कहानियां सुनाता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि नौकरी की इंपॉर्टेंस क्या है, जॉब की इंपॉर्टेंस क्या है। पहली कहानी है, एक मेरे दोस्त थे जो पहले AAO पे सिलेक्ट हुए थे काफी पहले। उन्होंने हार्डली 2 साल जॉब किया उस पोस्ट पे। उसके बाद उन्होंने जॉब छोड़ के AAO के लिए उन्होंने अकाउंट्स वगैरह पढ़ाना शुरू किया, साथ में वो मैथ्स भी थोड़ा बहुत पढ़ाते थे। ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ कि उनकी पॉपुलैरिटी अच्छी हुई। अभी भी यूट्यूब पे AAO के लिए अगर आप बात करें तो काफी पॉपुलर टीचर है वो। ठीक है। और उनके कोर्सेज बहुत सारे लोग लेते हैं, AAO की प्रिपरेशन जो भी कर रहे थे। ठीक है। और उनका अच्छा खासा उनका स्कोर सेल होता था, अच्छा खासा उनका चल रहा था, काफी अच्छी इमेज भी थी, अच्छा पढ़ाते भी थे। ठीक है। सब कुछ सही था, सब कुछ जो वो सोच रहे थे उससे और बढ़िया ही चल रहा था। बीच में उनसे मेरी बात होती थी एंड वाज वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड। और वो मुझे भी मोटिवेट करते थे कि यार आप जॉब छोड़ के इधर आ जाओ, इस तरह की बातें। ठीक है। लेकिन थोड़ा हंसी मजाक चलता था हम लोगों के बीच में। अभी क्या हुआ, सीजीएल 2023 का रिजल्ट आ गया। उसमें क्या हुआ कि अचानक बिना कुछ बताए, जबकि पहले एसएससी ने AAO की अच्छी खासी वैकेंसी डिक्लेयर की थी, अचानक रिजल्ट में क्या मेंशन है कि AAO की वैकेंसी 0 कर दी गई है। AAO की वैकेंसी 0 हुई, वैसे ही उनकी दुनिया बदल गई। ठीक है। अब 2024 में वैकेंसी आएगी कि नहीं इसका कोई फिक्स नहीं है। फिलहाल मैक्सिमम लोग यही मान के चलेंगे कि शायद वैकेंसी नहीं ही आएगी। उनसे मेरी बात हो रही थी जैसे कि किसी के घर में किसी की डेथ नहीं हो जाती है तो आदमी कैसे बिहेव करता है, रोता है और जितना सैड होता है, उस तरीके से वो मुझसे बात कर रहे थे। मतलब लिटरली उनकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। जो उन्होंने सोचा था बिल्कुल ऑपोजिट। ठीक है। तो सोचिए कितना अनसर्टेन है इस चीज में। अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। चलिए एक और कहानी मैं आपको बताता हूं। एक लड़का शायद 2014 या 15 में एसएससी CHSL में सिलेक्ट हुआ। ठीक है। और एलजेसी की पोस्ट पे शायद वो वर्क कर रहा था दिल्ली में। ठीक है। सैलरी कितनी होगी, मतलब 25-30 हजार होगी मैक्सिमम, 30 हजार के आसपास शायद उस टाइम होगी। उसने उसी टाइम मैथ्स पढ़ाना शुरू किया। मैथ्स पढ़ाना उसने शुरू किया तो उसको अच्छा प्रोस्पेक्ट दिखा। उसको ऐसा लगा कि यार मैथ्स में पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक ठाक इनकम हो रही है, अगर मैं जॉब छोड़ के जो पीरियड है जॉब का वो भी अगर पढ़ाने में ही दूं तो और अच्छे पैसे कमाऊंगा। ऐसा ही हुआ। जॉब उसने छोड़ दी, उसने पढ़ाना शुरू किया। अच्छा खासा वो पैसा कमा रहा था, मतलब जितना वो जॉब में कमाता उससे शायद 8-10 गुना ज्यादा। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, मस्का चल रहा था। उसके बाद क्या आ गया, ऑनलाइन एजुकेशन। जो यूट्यूब पे जो ग्रोथ होनी शुरू हुई, यूट्यूब की जो पॉपुलैरिटी हुई लोगों के बीच में, ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ झुका हुआ लोगों का, वो काफी बढ़ गया। जिससे कि जो ऑफलाइन कोचिंग में वो पढ़ाता था या कई सारे और कोचिंग जहां लोग पढ़ाने जाते थे, वो सब कोचिंग बंद होने लगे, या अगर कोई टिका भी वो बहुत कम स्टूडेंट स्ट्रेंथ के साथ। नतीजा क्या हुआ कि जो उसने सोचा था कि भाई ऐसा 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 हो जाएगा और ग्रो करूंगा और पैसे कमाऊंगा, वो सब धरा का धर रह गया। और जो उसकी इनकम थी वो काफी घट गई, इतनी घट गई जितना आप सोच भी नहीं सकते। तो ये जो 2 कहानियां मैंने आपको नरेट की, इसका पर्पस सिर्फ ये आपको समझाना है कि बिजनेस में जो, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ पढ़ाने वाला बिजनेस, आप कोई भी बिजनेस करें, हर बिजनेस में बहुत कुछ अनसर्टेन होता है। अगर आप उतना रिस्क लेने के लिए रेडी हैं देन प्लीज गो फॉर इट। ठीक है। यह भी बात आपको समझनी होगी कि बिजनेस करके आप ऐसा नहीं कि आप अंबानी ही बन जाएंगे। आपको मिड लेवल बिजनेस ही करने पड़ेगी या स्मॉल लेवल बिजनेस ही करोगे आप शुरू में। ठीक है। आपको ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती है, यह भी आपको बात समझनी होगी। एक और पॉइंट है कि बिजनेस क्या होता है ना कि आपको 100% अपना एफर्ट करना होता है। ठीक
ठीक है। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपकी एफिशिएंसी डाउन होती है। जॉब में उल्टा होता है, जॉब में शुरू में आपको एक लोअर पोस्ट मिलती है, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपको ज्यादा पावर, ज्यादा सैलरी, ज्यादा इन्फ्लुएंस, ज्यादा इज्जत सब आपकी बढ़ती है एज के साथ। तो ये मेन डिफरेंस हो जाता है जॉब और बिजनेस के बीच में। फाइनली मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपको किसी काम का पैशन है कि आप वो चीज करना ही चाहते हो, देन प्लीज गो फॉर इट। आप उसमें ये नहीं देखें कि उसमें आप कितना प्रॉफिट या कितना लॉस है। लेकिन अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, सोल पर्पस है आपका पैसे कमाना, ठीक है, तो इन रिस्क को जरूर कंसिडर कीजिएगा, या जो भी रिस्क रिलेटेड है आपके बिजनेस से उसको जरूर अकाउंट में रख के ही कोई डिसीजन लीजिएगा। लेकिन फाइनली अगर आपको जीवन में शांति चाहिए, बैलेंस लाइफ चाहिए, बहुत ज्यादा लग्जरी भी नहीं और ज्यादा गुर्बत भी नहीं होनी चाहिए, ठीक ठाक लाइफ मेरी चल जाए, तो जॉब से बढ़िया आपको आज के टाइम में और कोई फैसिलिटी नहीं देगा, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब। ठीक है, तो आई होप कि ये जो कंफ्यूजन है इसको दूर करने में ये वीडियो आपको थोड़ी हेल्प की होगी, और फाइनल डिसीजन जो है वो आपका ही होगा और आपका ही होना चाहिए। ठीक है, लोगों से बात कीजिए लेकिन फैसला खुद ही लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।